जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ। हम अपनी जिंदगी को उन परिधियों से गुजार रहे हैं जिन परिधियों को हमें पार करना है। हम उनके बीच में रहने का साहस कर रहे हैं जिनका हमें नाश करना है। जब व्यक्ति चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाए और दुश्मन उसको चारों तरफ से घेर लें, उसके संबंध में हमें बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि उनको मालूम चल जाए कि ये शिकार यहाँ से जा सकता है, वे वहीं पाबंदी लगा देंगे और अपनी यातनाएं बढ़ा देंगे, अपने दुख बढ़ा देंगे, पहरेदारी बढ़ा देंगे, बहुत नुकसान कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम चल गया है। तो हमें ऐसी स्थिति में हमें तो मालूम चल जाए कि ये मेरे दुश्मन हैं, पर उनको मालूम न चले कि मैं दुश्मन हूं, इनको मिटाना चाहता हूं। एक नीति है। कभी भी हो, यही तो भूल व्यक्ति कर लेता है। दुश्मन हमारे सारे कार्यों में विघ्न डाल देता है। पहले तो दुश्मन का नेचर समझो। यदि वो तुम्हारा सहयोगी है तो फिर उसे दुश्मन मत मानना, और यदि वो तुम्हारे सहयोग में विघ्न डालता है तो सावधान रहना। पहले दुश्मन का नेचर समझो क्या है। तो कल अपन ने समझा था कि इस दुनिया का नेचर है कि वो ये नहीं चाहता कि दुनिया संसार से ऊपर उठे, संसार को मिटाए, अपनी जिंदगी से हटाए, नहीं चाहता। इसलिए ये संसार, ये कर्म साधुओं को पसंद नहीं करते, इसलिए साधुओं पर उपसर्ग आते हैं। असाता कर्म की उदीर्णा होती है, परिचय आते हैं। इसके विस्तार से चर्चा अपन ने 2 दिन में की है कि साधु बनते ही दुखों का अंबार टूटता है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, और महावीर यही चाहते हैं। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों से गुजारता है। चाणक्य को आपने कभी पढ़ने का मौका मिले तो चाणक्य और चंद्रगुप्त का चरित्र पढ़ना। चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य कितनी यातनाएं दिलाता। गुरु है चाणक्य, चंद्रगुप्त का गुरु था। इतनी यातनाएं कि कई बार तो चंद्रगुप्त भी घबरा गया कि तुम मेरे गुरु हो या दुश्मन हो। इतनी यातनाएं, हद होती है। कितने बार तो चंद्रगुप्त को पिटवाया, चलाकर पिटवाया, गुंडे भेजे, स्वयं नहीं भेज दिया, जाओ जंगल में चले जाओ, ये चीज लाओ। उधर पीछे से गुंडे भेज दिए कि इस कार्य के लिए वो गया है, वो सफल नहीं हो जाए, चंद्रगुप्त सफल नहीं हो जाए। और कह दिया कि तुम जंगल में जाओ, ये चीज लाओ, वहां रखी हुई है, वहां है। इधर दूसरे गुंडों को भेज दिया, वो ये चीज लेने गया है, वो सफल नहीं होना चाहिए। जब चंद्रगुप्त को ये पता चला तो एक दिन गुरु से कहने लगा, गुरु महाराज आखिर आप चाहते क्या है?
आप ही ने मुझे भेजा और आप ही ने वो चीज मंगाई और आपने हमारे दुश्मनों को भेज दिया। चंद्रगुप्त चाणक्य कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, शांत रह जाते। चंद्रगुप्त के जितने भी प्रश्नों का जवाब कभी नहीं दिया चाणक्य ने, नकारात्मक प्रश्नों का कभी जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं, चुप रह जाते थे। वो लांछन लगाता रहता था, आरोप लगाता रहता था। कई बार ऐसा हुआ, कई बार उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। हद उस समय हो गई जब एक बार पहाड़ के ऊपर जा रहे थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया, नीचे गिरे। तब तो साहस टूट गया चंद्रगुप्त का। बोले गुरुजी यहां तो कोई नहीं था, आप इतने नाजुक स्थान पे हम जा रहे थे और आपने वहीं मुझे धक्का दिया। चाणक्य कुछ नहीं बोले। उस समय जब पता चला चाणक्य को, चंद्रगुप्त को, कि भोजन में गुरुजी मुझे जहर दे रहे हैं, कम से कम 5-6 महीने तक भोजन में जहर देते रहे। एक दिन वो ज्यादा जहर मिलाने की बात कही तो रसोइया घबरा गया। उसने चंद्रगुप्त से कह दिया, मालूम ये तुम्हारे गुरुजी हमसे प्रतिदिन जहर मिलवाते हैं। बोले जहर? उसने शीशी पकड़ा दी, शीशी का परीक्षण किया गया, वो जहर पाया गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, चला गया। बोले ये मेरा गुरु हो नहीं सकता, ये दुश्मन है मेरा, हमेशा जब देखो तब अहित चाहता है। आज तो हद हो गई, इतना जहर मुझे देगा, शीशी भर जहर पिलाएगा मुझे, इसका अर्थ है मुझे मार रहा है। चाणक्य कुछ नहीं बोले। भटकते भटकते एक दूसरे संत के पास पहुंचा। बोले साहब मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं। तो गुरु ने एक ही बात पूछी, अभी तक कोई तुम्हारा गुरु है कि नहीं? बोले था। बोले अब? बोले मैंने छोड़ दिया। तुरंत वो जो गुरु कहा, दुनिया में कुछ चीज ऐसी हैं जो कभी बदली नहीं जाती। भगवान कभी बदला नहीं जाता, गुरु कभी बदला नहीं जाता, बाप कभी बदला नहीं जाता, माँ कभी बदली नहीं जाती, पति कभी बदला नहीं जाता, पत्नी कभी बदली नहीं जाती। कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, और तुम बदलना चाहते हो। बोले हाँ। कौन है गुरु तुम्हारा? बोले चाणक्य। जिस गुरु को वो गए था, वो तुरंत गुरु खड़ा होकर नमस्कार करता है। तुम चाणक्य की बात कर रहे हो? वो मेरा भी गुरु ही है। उसको छोड़ के तुम आए हो, उसको छोड़ करके तुम आए हो। मैंने तो पढ़ाई पूरी करके छोड़ा है, उनकी आज्ञा से छोड़ा है। तो क्या करें, वो मेरा गुरु नहीं है, दुश्मन है। और सारे दुश्मनाए। बोले चंद्रगुप्त तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जो गुरु शिष्य को खुश रखता है, शिष्य को कठिनाइयों से बचाता है, वो गुरु नहीं है। गुरु शत्रुवत होता है। हमारे संस्कृत में आता है गुरु शत्रुवत। गुरु वही है जो शत्रु के समान व्यवहार करे। शत्रु है नहीं, लेकिन व्यवहार शत्रु के समान करेगा, तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेगा। चाणक्य जैसा गुरु तुम पा करके और छोड़ रहे हो, संसार में उससे बड़ा गुरु नहीं। उसने समझा करके पुनः कहा जाओ। बोले अब वो मैं कैसे स्वीकार करेंगे? मैंने तो उनको बहुत बुरे लांछन लगाए हैं, बहुत बुरे आरोप दे के आए, पापी हत्यारा सब कह के आया हूं, जन्म जन्म का दुश्मन, बहुत बुरा बोल के गया था गुरु को। अब वो मुझे माफ कैसे करेंगे? बस गुरु की यही तो विशेषता होती है, गुरु की, डॉक्टर की और मां की। ये तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कभी, डॉक्टर कभी मरीज का बुराई नहीं मानता,
यदि मरीज को सन्नीपात का मरीज है और डॉक्टर उसको देखने का सन्नीपात का मरीज लात मारता है, गाली बकता है, डॉक्टर बिल्कुल नहीं करता, लात मुंह में लगी रुमाल निकाल के साफ कर दे, उसके माथे पर सिकन भी नहीं आएगी। मरीज की कितनी भी गाली दे दे डॉक्टर को, सच्चा डॉक्टर कभी बुरा नहीं मानता। मां बेटे कितना भी दुर्व्यवहार कर दे, कितना भी दुर्व्यवहार कर दे, बेटा का कभी मां बुरा नहीं मानते। कितने दुर्व्यवहार कर दे, कितने दुर्व्यवहार करके जावे, अंत में यदि आएगा तो उसे गले लगाएगा। भारत की एक संस्कृति, भारत माँ में भी एक घटना घटी थी, बहुत वर्ष पहले की घटना है, लगभग होगा 86 कोई घटना होगी। एक व्यक्ति को देश से यहां से निकाल के गया था और देश को बहुत बुरा बोल के गया था, बहुत बुरा बोल के गया था। इस देश में क्या रखा है, और जाकर अमेरिका में, नाम नहीं बता रहा हूं, अमेरिका में पहुंचा। अमेरिका में उसने गलती कर दी, अमेरिका वालों ने निकाल दिया। प्लेन में बैठा है, 24 घंटे के अंदर निकलना है, कहीं परमिशन ले नहीं सकते। 24 घंटे के अंदर आपको अमेरिका छोड़ना है, दूसरे देश में उतर नहीं सकते। प्लेन में बैठ गया, अपना खुद का प्लेन उड़ा दिया, लेकिन कोई भी देश उतरने को तैयार नहीं। कोई भी, वो आकाश में घूम रहा है, 24 घंटे लगभग वो आकाश में घूमता रहा। 24 घंटे या कुछ घंटे कम थे। आकार कोई देश उतरने को तैयार नहीं। राजीव गांधी उस समय मिनिस्टर थे। जब भारत के पास ये बात आई, कौन है, बोले फलाना व्यक्ति है। साहब उसको उतरने मत देना, वो बहुत गलत करके गया है, भारत को बहुत मजाक उड़ाई, भारत को बहुत बुरा बोला। बोले उसका जन्म कहाँ हुआ है, बोले भारत में। नागरिक कहाँ का है, बोले भारत का। राजीव गांधी का, उसको उतरने की अनुमति दी जाए, वो भारत माता का बेटा है, कैसा भी है, कैसा भी है, वो भारत माँ का बेटा है, और भारत में उतरने की अनुमति दी गई। वो इतना लोगों ने, जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति ये है, जिस देश को वो गालियां देके गया उसी देश को शरण दे दी, उतरने दिया। 1965 में भी यही हुआ। 1947 में कितने लोग भारत को, जब बंटवारा हुआ था, भारत की मिट्टी को लात मार के जाते थे, थूकते थे। लेकिन जब 1965 में द्वितीय महायुद्ध में, और एक बार और घटना घटी, अंत में जब उनको पूर्वी पाकिस्तान बंगला में जब संकट आया, तो भारत ने शरण दी। बोले ये तो सब अपने के भारत को गालियां देके गए थे। बोले नहीं, जन्मे तो भारत में थे ना, ये भारत के। तो ये स्थितियां जब बनती हैं, महानुभाव, तुम भली कितनी खोटे हो जाना, पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तुम कितने भी कपूत हो जाना, मां की गोद में जाओगे तब उसका आंचल खुला हुआ मिलेगा। तुम कितने भी उद्दंड हो जाना, डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हारा ठीक ही करेगा। सच्चा गुरु जो होता है, शिष्य कितने भी उद्दंडता कर ले, लेकिन सच्चा गुरु जो है वह उद्दंडता को माइंड आउट कर देता है। वो जानता है कि उद्दंड नहीं होता तो मेरे पास आने की जरूरत क्या, जाओ तुम्हारे गुरु बहुत ऊंचे किताब। जैसे चाणक्य पहुंचे तो राजनीति तो जान रहे थे कि डांट पड़ेगी, अभिशाप मिलेगा, निकाल दिया जाएगा। गुरु के पास पहुंचते गुरु ने एक बहुत प्यारी मुस्कान दी, चंद्रगुप्त तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारी योग्यता मैंने देख ली है, इसलिए तुम आओगे। करते करते जब पूरी पढ़ाई होगी, तब चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त तुम्हें कितने बार मैं दुश्मन लगा वो डायरी में है,
कितने बार तुम्हें मैं दुश्मन लगा हूं। चाणक्य ने एक एक संस्मरण सुनाए। जब मैंने तुम्हें ऐसा किया था तब तुम्हें कैसे लगा? बोले दुश्मन। पूरी डायरी लिख करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी, ये डायरी पकड़ो, जहां जहां मैं तुम्हें दुश्मन लगा हूं वही दृश्य जब तुम्हारी जिंदगी में घटेगा तो उसके आगे तुम्हें लिखना पड़ेगा मित्र हितैषी। चाणक्य ने एक एक चीज को देखा, जब जिंदगी में घटित हुआ, ओहो इस समय यदि गुरु मुझे यह सामना करने को नहीं देते तो आज मैं मर जाता। वहां तुरंत मित्र लिखा, एक एक चीज पर लिखा। अंत में जो जहर वाली बात पर छोड़ा था, बोले यहां तुमने क्या लिखा? परम शत्रु। अब तुम्हें लिखना पड़ेगा तुम्हें परम मित्र। जाओ, ये डायरी को ध्यान रखना। सारे संस्मरण नहीं सुना रहा हूं, वो जहर वाला सुना रहा हूं। जब एक बार दुश्मन ने 20 कन्याओं को चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजा, 20 कन्याएं थे, और वे चंद्रगुप्त के चारों तरफ आ गए, क्योंकि वो छू लेंगे, जैसे कि कोरोना होता ना, ऐसे 20 कन्या होते, यदि वो छू लेंगे तो वो मर जाएगा नियम से। इतना जहर उनके ऊपर था। और वो कन्याओं ने आकर छुआ, चंद्रगुप्त पर कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। जब चंद्रगुप्त को कहा कि ये तो 20 कन्याएं थी, ये तो छूते ही मैं मर जाऊंगा, मर जाता, क्यों नहीं मरा? वैद्य से पूछा, बोले तुम्हारे लिए किसी ने एक एक बूंद करके कई महीनों तक जहर दिया है, इसलिए आज तुम बच गए। तो बोले तो गुरुजी ने दिया था, प्रतिदिन एक बूंद जहर देते थे, बढ़ाते बढ़ाते 1 शीशी तक कर ली। ओहो, आज गुरु महाराज यदि मुझे जहर नहीं देते, पिलाते, तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई होती। मुझे परम शत्रु लगे थे। उन्होंने लिखा गुरुजी परम मित्र। डायरी लेकर के जब बाद में पहुंचे गुरु के पास, मिले, गुरु ने कहा कितने आंसर हल हुए? बोले साहब एक भी नहीं, सबके आगे मैंने मित्र लिख दिया, हितैषी लिख दिया। तब चंद्रगुप्त कहते हैं गुरु को दयालु नहीं होना चाहिए। बाहर से गुरु नरियल के समान होता है, ऊपर कठोर, अंदर गिरी के समान होता है। तो अपनी जिंदगी में ये सब चीजें विचार करके रखना। कभी भी हो, सामने वाले की स्थिति को समझो, कौन है हमारे लिए। महावीर ने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं महावीर इतने कठोर क्यों? जैसे चंद्रगुप्त कहता था गुरुजी इतने कठोर क्यों, ऐसे प्राय संसार का हर व्यक्ति कहता है, बड़े बड़े फिलॉसफर, महावीर इतने कठोर क्यों? अपने मुनि से इतनी कठोर चर्या क्यों? बालों को अपने हाथ से खुड़वाने की कहते हैं। आखिर क्यों इतनी यातना देना चाहते हैं? महावीर अपने भक्त के भगवान हैं। भगवान तो दीनानाथ होता है, भगवान तो दयालु होता है, कृपालु होता है, करुणा का भंडार होता है। और ये तो क्या करते हैं, केशवंश कराते अपने हाथों से। दुनिया के बड़े बड़े फिलॉसफरों ने लिखा, संसार का सबसे ज्यादा कोई निर्दयी व्यक्ति है तो उसका नाम महावीर है। और देखो महावीर जैसा सरल कोमल आदमी कोई नहीं, लेकिन सारे दर्शनकार मानते, सारे बड़े बड़े महावीर सबसे ज्यादा कठोर और निर्दयी आदमी था। और सबसे ज्यादा निर्दयी ये कि वो दूसरों के प्रति तो कोमल है और अपने शिष्यों के प्रति कठोर है। ये कौन है? दुनिया कैसी है? दूसरों के प्रति कठोर है और अपनों के प्रति सहानुभूति है। अपनों के लिए बहुत सहानुभूति दिखाएगी, अपने को रोने नहीं देगी, अपने को सब कुछ करेगा, और परायों के साथ कष्ट देता है। महावीर ठीक उल्टे हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, जो उनको नहीं जानते हैं, उनके प्रति बड़े दयालु हैं। इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे घास पर पैर नहीं रखने देते, वो पानी के जीवों को नहीं मरने देते, पंच स्थावरों को नहीं मरने देते, वो विकलत्रय को नहीं मरने देते, स्वयं नहीं मारते। मुनियों से भी कह दिया तुम किसी जीव को मत मारना, इस पर दया करना, इस पर दया करना, कठोर मत हो जाना।
और जब स्वयं की बात आई, भगवान मेरे अपने प्रति निर्दयात भस्मसात क्रिया, इतने कठोर बन गए, इतने कठोर बन गए। कैसे शब्द निकल जाते हैं। जो महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, वही महावीर अपने शिष्य से कहते मर जा, मरना पड़े तो मर जा। गुरुदेव यदि ये कार्य मैं करूं तो मर जाऊंगा, तो कहते मर जा, मृत्वा अपि कृत्वा, मर करके भी कर। इतने कठोर मर जा कह देते हैं, मृत्वा मर करके भी तुझे करना है। अरे एक चींटी को तो मारने नहीं देते, और मेरी बारी आती है तो तुम मर जा तो भी करो। धर्म पालन करने की बात आई तो मर जा, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई। ये कठोर बन गए। संसार का एक भगवान ऐसा है जो अपनों के प्रति इतना कठोर है, इतना कठोर है। ना तो केसलुंज करते समय दया है, भूखा रखे, प्यासो रखे, गर्मी में रखे, सर्दी में रखे, पैरों में खून आ रहा है, दया ही नहीं आती, समझ में नहीं आता। केसलुंज करते, अरे अच्छे अच्छे आप लोगों को देखते देखते आंसू आ जाते जो ग्रस्त हो, लेकिन महावीर को नहीं आते। इतने कष्टों में रखते हैं अपने शिष्य को, भूखो रखे, प्यासे रखे, गर्मी में कोई दया नहीं, गला सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, कोई दया नहीं, निर्दयी हो जाता है। 8 दिन से अंतराय, कुछ खाने नहीं पीने नहीं। भगवान अब बोले अब 9वें दिन और कर। दया नाम की कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी प्रकार नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुझे करना है, नहीं करेगा तो नंबर कटेंगे, माइनस मार्क होगा। नो कम्प्रोमाइज, कोई कम्प्रोमाइज। सब तरफ से चलते चलते पैर छिल जाते, खून आ जाता है, चलते नहीं बनता। लेकिन आज तक महावीर को दया नहीं आई, किंचित मात्र भी दया नहीं आई। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, थोड़े बहुत जूते चप्पल पहन लेना, पैर टूट जाए, घोड़ा टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो भी दया नहीं आई कि ऐसी परिस्थिति में गाड़ी पे बैठ जाना, नहीं पैदल चलो। कितना कठोर कभी कभी कल्पना करते हैं। तो महावीर ने जब ये सिद्धांत बनाए होंगे, कितनी कठोरता की, और वो सब उन्होंने अपने जीवन में उतारे। ऐसे नहीं हमसे केस रंज नहीं करा, पहले उन्होंने खुद किए, चर्या उन्होंने पालन किया। यानी महावीर स्वयं के प्रति और अपने भक्तों के प्रति कठोर है, और जो उनको नहीं मानता है, दुश्मन है, अज्ञानी है, उनके प्रति बड़े निर्मल, बड़े कोमल हैं, बहुत अनुकंपा है, बहुत अनुकंपा है। दुश्मन भी है तो कहते नहीं माध्यस्थ भावम, तुम उसको गाली मत देना, उससे बुरा मत करना, उसको मिटाना नहीं, माध्यस्थ भाव हो जाओ। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीवों पर कृपा करो। भगवान मेरे ऊपर, तेरे ऊपर कोई कृपा नहीं होगी। संसार में मात अपने के ऊपर और अपनों के ऊपर कठोर बनता है, उसका नाम है भगवान महावीर स्वामी, उसका नाम है जैन धर्म। और गुरु की परिभाषा चल रही थी, गुरु उसे ही कहते हैं जो शिष्य से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई जितना कठोर से कठोर उसको तपाना चाहता है, तपाता है, तपाता है। इसलिए महावीर ने धर्मात्मा से कहा, देख तेरी बात लीकेज हो चुकी है कि तू इस संसार को छोड़ना चाहता है, तू इस संसार को मिटाना चाहता है। बात लीकेज हो गई। सम्यक दर्शन प्राप्त करते, क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसा दीपक है, उसके साथ ज्ञान की ज्योति है, कितनी छुपाओ वो छुप नहीं सकते। क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये जो मिथ्यात्व का आश्रय इस जीव का रुक गया है, इसका अर्थ सम्यक दृष्टि रुक, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि छुपा रह सकता है, झूठा नाटक कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो उजागर हो गई। तुम उजागर हो चुके हो और तुमने प्रतिमाएं और ले ली हैं, तुम मुनिराज और बन गए हो, जग जाहिर हो गया है। अब तुम सावधान रहो,
ये संसार तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करेगा, क्योंकि लीकेज हो चुका है। आप इस संसार को छोड़ने वाले हैं, ये संसार को मिटाने वाले हैं। अब तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि के साथ कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टि के साथ नहीं कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि वृत्ति और हम मुनिराज लोग सावधान रहें, इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संसार ने जान लिया है ये मेरा दुश्मन है, मुझे मिटा रहा है, ये मुझे छोड़ रहा है, एक दिन ये संसार छोड़कर मोक्ष में जाके बैठेगा। अब कोई देर, नेचर समझो सामने वाले का, नेचर समझो सामने वाले का। और संसार ये भी नहीं जानता कि तुम डाकू बन जाओ। कल मैंने दोनों बातें कही थी। संसार ये भी नहीं चाहता कि तुम डाकू बन जाओ, क्योंकि डाकू संसार को गंदा करता है। साधु संसार को मिटाता है और डाकू संसार को गंदा करता है। इस टाइटल पे अपन ने प्रवचन को विराम दिया था। तो डाकू बनोगे तो संसार तुम्हें दुख देगा, जेल में सड़ाएगा, नरकों में भेजेगा, नरकों में भेजेगा, त्रियंशों में भेजेगा, बीमार करेगा, दुखी करेगा, गरीब बनाएगा, हजार तरीके से दुखी देगा। जिन जिन लोगों ने पाप किए हैं, संसार को गंदा किया है, इस संसार ने उसको बड़ी यातनाएं दी हैं। जिसने किया, संसार कहता नहीं मुझे ये डाकूपना पसंद नहीं है, ये पाप पसंद नहीं है, मैं तुझे सजा दूंगा। पूरे नरकों में सारे पापी पड़े। तुमने जुआ खेला था धन पाके, हाँ ऐसी यातना दूंगा कि एक एक कौड़ी को तरसेगा। तूने धन पाके शराब पी थी, संसार को गंदा किया था, दुर्गति में जाएगा। भोग भूमि के जीव इस पृथ्वी को गंदा नहीं करते, वे स्वर्ग ही जाते। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश इस संसार को इतना गंदा कर देते हैं, इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं कि पृथ्वी कहती है इन गंदे लोगों के लिए इस संसार छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन गंदे हैं, इनको जेल में डाल दो। जितने जितने लोग इस संसार में दुखी हैं, जिन जिन लोगों के लिए संसार में कष्ट हैं, उनमें से दो भेद कर देना। जो जो दुखी दिखें तुम्हें, जो भी गर्मी सर्दी में दुखी रखें, उनको तुम निश्चित मानना या तो वो साधु है या वो डाकू है। या तो साधु था या डाकू था। जितने लोग जिससे दुखी हैं, डाकू एक ही प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के। पापी एक ही प्रकार के नहीं होते। तुम गरीब हो, समझ लेना इस पृथ्वी ने तुम्हें सजा दी है, क्योंकि तुमने धन के माध्यम से इस पृथ्वी को, इस संसार को गंदा किया था, नियम से गंदा किया था, इसलिए आप गरीब हैं। आप बीमार हैं, जरूर आपने किसी अस्वस्थ व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था, तुम उसको बचा सकते थे, नहीं बचाया होगा। ये पाप आपने किया है, इसलिए उसने आपको बीमार रखा है। आप त्रियंश बने, हर त्रियंश अपराधी है। जितने भी त्रियंश हैं, सब लोग पहले तो ये मान रहे, हमने एक दिन और कहा था, अपन लोग कहीं ना कहीं से दुखी तो हैं, पूर्णता को नहीं है। समझ लेना अपन सब सजा घोषित महाराज लोग हैं, सबको सजा दी है। पशु जितने हैं सब सजा है। इन्होंने कोई पाप किया है, कहीं मायाचारी की होगी, मायाचारी का नरकों में पड़ रहे हैं, बहुत आराम परिग्रह किया होगा, दूसरों का खून चूसा होगा, गरीबों का खून चूसा होगा, धन बढ़ाया होगा। आज भी संसार का नेचर समझो महानुभाव। अब साधु और डाकू का भेद कैसे करो? दोनों दुखी है, दोनों परेशान हैं। बस इतना सा देख लो कि दुख आने के बाद कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। जो दुख आने पर रो रहा है, समझ लेना ये डाकू का, इसने डाका डाला, इसने पाप किया, उसकी सजा इसको मिल रही है। और साधु यदि मिल जाए तो दुख आने पर वो मुस्कुरा रहा है, दुख आने पर वो कर्मों को दोष नहीं दे रहा है, दुख आने पर ध्यान में बैठा है, समझ लेना ये साधु है। क्योंकि पाप किया था
तो सजा मिलेगी, उस सजा को स्वीकार करता है। साधु और पापी में अंतर क्या? दोनों बराबर दुखी हैं, दोनों बराबर बीमार हैं, दोनों बराबर शरीर से कमजोर हैं, मन से कमजोर है, वचन से कमजोर है, दोनों। लेकिन अज्ञानी जो डाकू है वो पाप करते समय हंसता है, पाप की सजा काटते समय रोता है। पाप करने के लिए पाप के पास जाता है और पाप की सजा मिलती है तो भागता है। ये पापी का लक्षण है, ये पापानुबंधी पुण्य का लक्षण है। इसको अभी और संसार में जब जब तुम पाप के तरफ जाओ और पाप की सजा मिले तो भागो, समझ लेना अभी तुम्हारे पापों का अंत नहीं हुआ। ये पृथ्वी तुम्हारे लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, सावधान। क्यों? क्योंकि पाप की सजा जब मिल रही है, तुम भाग रहे हो, बच रहे हो। पहले तो निर्णय करो तुमने ये पाप किया है या नहीं, किया है कि नहीं। तुम लाख झूठ बोलो, तुम्हारी दुर्दशा बता रही है कि तुमने पाप किया है। एक गरीब कहे महाराज मैंने कोई पाप नहीं किया, अरे तेरी गरीबी बता रही है कि तूने पाप किया है। आपके महाराज मैंने कोई जुआ नहीं खेला, कान पकड़ूं, मैं तो खेलते ही नहीं हूं, शराब भी नहीं पी, कुछ नहीं किया, तो ये गरीबी बता रही है कि तूने किया है, नियम से किया है। बीमारी बता रही है कि तूने किसी रोगी की हंसी मजाक उड़ाई है। द्रौपदी का दंड बता रहा है कि उसने पूर्व भाव में कुछ किए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में तुम सुखी हो कि दुखी हो? बोले दुखी हो। बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है कि तुम्हारा डाकू है, तुमने पाप किया है, अभी तुम्हें सजा और मिलेगी। क्योंकि तुम पूरी ताकत लगा रहे हो कि मैं पाप तो करूं लेकिन पाप की सजा नहीं मिले। ये 99% लोगों का भाव है। पाप नहीं छोड़ना चाहते। 99% लोग आशीर्वाद लेते हैं, महाराज मेरे बहुत बुरे कर्मों का उदय है, अच्छे कर्म आ जाए। पाप, महाराज जी पाप नहीं छोड़ूंगा। पाप छोड़ेगा नहीं, पाप की सजा से बचने के लिए मंत्र फेरता है, मंदिर जाता है, गुरु के पास जाता है। ये सबसे बड़ा, तो ये बहुत बड़ा पापी है, अभी बहुत इसको सजा भोगना है। साधु कौन? जिसको मालूम चल जाता है मुझे ये कष्ट आया है, जरूर मैंने अपराध किया है, जरूर मैंने अपराध किया है। अब वो सजा से भागने का उपाय नहीं सोचेगा, मन में भी नहीं सोचेगा। फीलिंग कर ली उसने कि मैंने पाप किया है, वर्तमान का कष्ट बता रहा है मुझे, वर्तमान का क्लेश बता रहा है मुझे, वर्तमान की वेदना बता रही है कि मैंने कुछ गड़बड़ तो किया है। पर साधु कैसे माने इसको? गड़बड़ नहीं किया वो साधु हैं। अतीत जिनका निर्मल होता है वे साधु हैं? नहीं, अतीत तो सबका काला है। इतिहास इतिहास अतीत सबका हंसी का पात्र है, चाहे वे महावीर स्वामी हो चाहे हम और आप हो। सबके अतीत उठा लो, सबके अतीत काले हैं। पापी में और साधु में अतीत की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। डाकू, पापी और साधु में अतीत की अपेक्षा कोई अंतर मत जानना, किंचित मात्र भी अंतर नहीं जानना। अंतर वर्तमान में आ रहा है। डाकू पाप की सजा से भाग रहा है, डाका डाल के भाग रहा है, और साधु पाप की सजा पाने के लिए तैयार है। बगैर मुझे कोई कष्ट नहीं, सजा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पाप किया है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा? अपने मुंह से बोल रहा है, अरे भाई भगने का मौका है, भागो। तुमने एक अपराध किया है और इस अपराधी को सजा ढूंढो। जो जो ये अपराधी पाया जाएगा उसको पुलिस पकड़ेगी। स्पष्ट पेपर में आ गया कि इस प्रकार के अपराध जिन्होंने किया उनको पकड़ो। जो पापी होता है, डाकू होता है, भागता है, साधु वहीं खड़ा रहता है। बोले भाग, तू भी भाग। बोले नहीं, पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझे मंजूर है, अपराध किया है तो मुझे सजा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी? जे कर्म पूरब की खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा? भगवान के सामने भक्त स्वयं अपने मुंह से बोल रहा है,
भगवान मैं आपसे सजा माफ कराने नहीं आया हूं, मुझे तो सजा तो मिलना ही चाहिए। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले सीरा शांत पड़ जाते। शेरनी खा रही है शांत, शरीर में कीड़े पड़े हैं शांत, लोग मार रहे हैं शांत, घानी में पिल रहे हैं शांत, सिगड़ी जल रही है शांत, सब तरफ शांत। बस समझ लेना यही साधु है, जो सजा से नहीं मुकरे, जो सजा से नहीं भागे। साधु उसी का नाम होता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, महावीर ने यही कहा, इस दुनिया में साधु बन के रहना है या डाकू बन के रहना है, दोनों को दुख उठाना पड़ेंगे, दोनों को संकट उठाना पड़ेंगे। डाकू बन के रहोगे बार बार संकट उठाओगे, साधु बन के रहोगे बस अंतिम बार संकट है, इसके बाद नया बंद नहीं होगा, लेकिन कष्ट तो आएगा। साधु भी जंगलों में रहता है, डाकू भी जंगलों में रहता है। साधुओं को भी वही कष्ट है जंगलों के, कोई भी कभी भी मार सकता है, डाकुओं को भी कोई है, सब प्रकार की वही चर्या है। अब एक तीसरी दशा, महाराज जी ये तो बहुत कठिन हो गया। कल प्रश्न आया था शाम को, महाराज आपने तो कह दिया व्रत लेने के पहले, प्रतिमा लेने के पहले ये देख लो कि घर वालों को पसंद है कि नहीं। वो तो कोई कंप्रोमाइज करेंगे ही नहीं। व्रत लेने के बाद घर में मत रहो, या तो आर्यिका बन जाओ या मुनि बन जाओ, और या फिर किसी आश्रम में चले जाओ, वानप्रस्थ में चले जाओ। और ये तीनों चीजें नहीं बन पा रही महाराज, तो फिर अब तो व्रत लेने का साहस ही नहीं हो रहा। कल एक प्रश्न आया था साहब, महाराज आपके प्रवचन से तो बहुत गड़बड़ हो गया, व्रत लेने का साहस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आर्यिका महाराज बनना नहीं, वानप्रस्थ में रह नहीं पाना, उदासीन आश्रम में रह नहीं पाना, घर में रह के पालना कठिन है। हाँ वो तो मैंने कह दिया, आप देख लो, आप खुद देख लो त्यागी वृत्तियों को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। परसों 2 दिन के पहले का प्रवचन है, कोई व्यक्ति त्यागी वृत्ति को घर में पसंद नहीं करते। तुमने त्याग व्रत लिया नहीं और कपड़े और सफेद पहन लिए और ब्रह्मचारी व्रत और ले लिया, उसमें प्रतिमाएं और ले ली 16 के खाने का, आप उस घर में दुश्मन बन गए सबके। हर व्यक्ति कोसता है कहाँ के पाप करे, माथे पड़ गए। जो जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां सफेद कपड़ा पहन करके शुद्ध भोजन करते हैं, उनसे अनुभव पूछ लो कि उनके घर में और उनके रिश्तेदारों में उनकी इज्जत क्या है। लोग कितना बुलाते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना तुम्हें अभाग्य मानते हैं। 90% नहीं मानते। 90% लोगों से आप पूछ लीजिए, मैं तो पूछ चुका हूं, मैं तो जो बोलता हूं सर्वे करके बोलता हूं। 90% लोग से आप माता पिताओं से पूछना, परिवार से पूछना, क्या ये व्रत लेकर के घर में रहेगा? बोले नहीं, या तो व्रत लेवे नहीं, और व्रत लेवे तो घर से बाहर निकले। माँ बाप फिर भी थोड़ा संकोच कर लेंगे, लेकिन घर में और भैया भाभी रिश्तेदार बहन जीजा, ये तो तुम्हें बिल्कुल फूटी आंख से भी नहीं देखेंगे। 2-4 दिन रहे उसके बाद कहेंगे कि भाई कब जा रहे हो आप, ये कह देंगे, बेशरम बन के कह देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। दुश्मन किसे कहते हैं? जो किसी के कार्यों में बाधक बने उसका नाम दुश्मन है। और गुरु त्यागी वृत्ति दुनिया में जिएगा तो दुश्मन के रूप में देखा जाएगा, और दुश्मन ही है, क्योंकि तुम हर संसार के कार्य में बाधा डालते हो। तुम गुटखा खाने वाले गुटखा नहीं खाने दोगे, रात में खाने वाले रात को नहीं खाने दोगे, गुरु शिष्य को सोने नहीं देंगे, नींद आ रही और सामायिक का समय है, गुरु कहेगा नहीं सोना, सामायिक करो, दुश्मन है। और वृत्ति कहो, गुरु कहो, गुणवान कहो,
ये सब दुश्मन के समान हमें दिखते हैं। वे 10% घर धन्य है, धन्य है। तीर्थंकर भी लौट के आए, वो परसों की कथा रह गई थी ना। तीर्थंकर जब लौट के आए किसी को खुशी नहीं थी। जब गए थे ना तब किसी को खुशी नहीं थी, सब रो रहे थे, माता नंदा सुंदा सब रो रहे थे। लेकिन 6 महीने जब अयोध्या में लौट के आए कोई खुश नहीं था, माता भी खुश नहीं थी। ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, गया क्यों था, लौट के आ रहा है। पत्नियां भी नंदा सुनंदा खुश नहीं थी, जो रो रही थी, क्यों लौट के आ रहे स्वामी, गए थे तो अब क्यों लौट के आ रहे। सारी नाक कटा देंगे, सारी दुनिया कहेगी यही है तेरे पति भ्रष्ट, जो गए थे दीक्षा लेने वापस लौट के आ गए। कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया को। भरत बाहुबली कह रहे पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप, लौट के आ रहे हैं आप। ऐसे भ्रष्ट बाप का बेटा बन के कोई खुश नहीं, पूरी अयोध्या दुखी है, क्योंकि मालूम नहीं था किस लिए आए। और बारिश शरण की मैंने भी बात कही थी तुमसे, पूरी कथा सुनाई थी। इसलिए त्यागी वृत्तियों के लिए जब भगवान को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को पसंद नहीं कर रहा है, तुम्हें कौन करेगा। कोई 10% घर हैं इनको कल भी मैंने कहा था यदि मेरी बात चल जाए, गर जोर मारो चाले हैं, तो मैं अपने भक्तों को एक आदेश देना चाहता हूं कि महानुभाव तुम कितने पापी हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम कितने बुरे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम रात में खाते हो या नहीं खाते मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी शराब का त्याग है कि नहीं ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। बस मैं एक चीज की कामना करता हूं, शराब पीने वाला व्यक्ति एक दोस्त बना, स्वयं की शराब नहीं छुड़ा रहा हूं, बस एक साथी बना लो जो किसी भी परिस्थिति में आ जाए वो कभी शराब नहीं पिएगा, उसने शराब पीने का त्याग किया है। किसको बनाना है, शराबी को। एक दोस्त बनाना है, एक साथी बनाना है जो शराब नहीं पीता है। बस मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे अब ये चिंता नहीं है कि तुम शराब क्यों पीते हो, मैं बंद कर दूंगा। 2 में से एक नियम लेना है आज हमारे भक्तों को, या तो जिंदगी में स्वयं कभी शराब नहीं पिएंगे, एक नियम। ये नियम नहीं पलता है तो एक नियम ले लो, मैं शराब के त्यागी को दोस्त बनाऊंगा, जो शराब का त्यागी है उसके साथ रहूंगा, वो ही मेरा जिगरी दोस्त होगा और किसी भी परिस्थिति में वो नियम नहीं तोड़ेगा। पक्का है, मर जाएगा लेकिन नियम नहीं तोड़ेगा। ऐसा तू मर जाएगा शराब नहीं छोड़ेगा और तेरा दोस्त मर जाएगा वो शराब नहीं पिएगा। बस ऐसा एक दोनों दो दोस्त जाओ बस हमारे। जिन जिन को मेरे पास आना है कोई बात नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं खुद बाउंड्री के पास आ जाऊंगा आशीर्वाद देने, अंदर तो तुम्हें नहीं बुला पाऊं। बस 2 चीजों का चाहिए, 2 चीजों के लिए मैं दर्शन देने को तैयार हूं, हर शराबी को दर्शन देने को तैयार हूं। पर वो शराबी 1-2 बातें बना के आए, आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, उसको तो मैं दर्शन देता ही हूं, आशीर्वाद देता हूं। लेकिन आज नया लेटेस्ट एक फार्मूला निकाला, बिल्कुल लेटेस्ट खोज की है मैंने लेटेस्ट देखो, नया खोज तो कुछ ना कुछ करते ही रहते, चिंतन करते रहो। एक नया भक्त, उस भक्त को तो मैंने बहुत बनाया जो शराब छोड़ दे, वो तो भक्त पुराना है, बना लूंगा। लेकिन आज उसे भक्त बनाऊंगा जिसने शराब तो नहीं पी है, छोड़ी है, पिएगा, लेकिन उसने एक दोस्त ऐसा बनाया है जो जिंदगी में मर जाएगा कभी शराब नहीं पिएगा। और तुम आके कहना महाराज जी मैं तो शराब पिए हूं, अभी भी पी के आया हूं, ये जो मेरा दोस्त है ना इसको मैंने अपनी जिंदगी का दोस्त बना लिया, यही है मेरी जिंदगी का सबको सुख दुख, हर बात इससे मैं शेयर करूंगा, ये जिगरी दोस्त है, ये जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएगा महाराज, मर जाएगा, मैं इसको मार डालूंगा तो भी शराब नहीं पिएगा।
ऐसा दोस्त लेकर के तुम आ जाओ, शराब पीने वाले को भी मैं भक्त बना लूंगा और आशीर्वाद दूंगा। उसको तो मिल ही जाएगा जो नहीं पी रहा है, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी के बाद जाके मैं क्या करूंगा, मैं तो शराब पीता हूं, महाराज तो मुझे आशीर्वाद देंगे नहीं। लो, आशीर्वाद लेने का मैंने तरीका बता दिया। एक दोस्त बनाओ, जिगरी दोस्त, जो कभी शराब नहीं पीता। मैं शराब पीने वाले को आशीर्वाद दूंगा। गुटखा खाने वाले सब मेरे से डरते, आते ही नहीं। कई लोग कहते चलो महाराज, नहीं नहीं अब नहीं, यहीं से ठीक है, नमोस्तु। लो, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने का रास्ता खोलता हूं। तुम जितना गुटखा खाते हो खाना, छोड़ने के लिए आओ तो सदा खुला है दरवाजा, लेकिन नहीं करे तो अपना एक दोस्त ऐसा बना लेना जो मरते मर जाए लेकिन वो कभी गुटखा नहीं खाएगा। तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन बना रहा हूं। तुम्हारा सगुन किस लिए उठाया जाता है? जब अपन को डर रहता है कि मुझे नहीं दिखता कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा कि नहीं, कार्य बहुत भारी है, क्षमता कम है, तो फिर सोचते कोई सगुन हो जाए। जैसे वो अर्जुन का सुनाया था ना, अर्जुन कहता है सामने बड़े बड़े लोग खड़े, मैं तो हारूंगा, मारूंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं इसका जवाब एक ही है कि इसको कोई सगुन मिल जाए। सामने से मुनिराज दिख गए, तब अर्जुन ने कहा अब काम हो जाएगा, भली मैं असमर्थ हूं। ऐसा ही आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मैंने तो शराब पी है महाराज, मेरी तो दुर्गति पक्का है, नहीं, सगुन बता रहा हूं। तुम्हारा दोस्त उस दोस्त से रहे थे। गुटखा खाने वालों, अपना दोस्त एक बना लो, इसके बाद जो गुटखा नहीं खाता हो। अभी बता रहा हूं, आगम के अनुसार बता रहा हूं। इसी प्रकार आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ते, मत छोड़ना, लेकिन अपना साथी, अपना परिवार हो पुरुष, सुनो तुमसे कह रहा हूं, तुम कितने में रात्रि भोजन करते हो करो, जो मैं कुछ बना नहीं कर रहा हूं। 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, बस जब तुम शादी करो तो अपनी पत्नी को कौन सी लाना, जो रात्रि भोजन की त्यागन हो। तुम्हारी जिंदगी का सगुन हो गया। तुम छोड़ते हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ते हो तो अपना साथी रात्रि भोजन, बोले मुझे वो साथी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में मैं मार भी डालूं तो भी रात्रि भोजन नहीं करे। ऐसी पत्नी को मैं पत्नी बनाऊंगा। बस इतना सा कर लो, तुम खाना खूब आराम से। तुम यदि गाली देते हो, बुरा भाव करते हो, तो महानुभाव मान जाओ मेरे, तुम्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत बकते हो, मेरा कहना मान जाना। तुम अपना साथी, अब साथी में शराब और गुटखे के बाद हमने अब साधर्मी को, परिवार को जोड़ना शुरू कर दिया। परिवार को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तुम खुद पछताते हो कि मैंने गलत क्रोध किया। तुम अपनी नहीं छोड़ता, महाराज जी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग आते, महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, कुछ भी कर लेता हूं, परिवार में मैं सबको पता नहीं क्या क्या, मुझे पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब पुरुषार्थ कर लिए, बोले कर लिए साहब, कुछ नहीं होता। बस एक पुरुषार्थ करो, अपना एक साथी बनाओ जिसको कभी गुस्सा नहीं आता हो, जो कभी गाली नहीं देता हो। बस इतना सा कर लो, तुम राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन जाएगी। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता था। यदि लक्ष्मण के साथ में रामचंद्र जी नहीं होते तो सोचो दुनिया में क्या होता, क्या होता दुनिया के अंदर है, तो बताएं। यदि लक्ष्मण को नहीं होता तो क्या होता, फिर बताओ। कितने बार रामचंद्र जी ने, कितने बार लक्ष्मण बार बार ही कहता है। बस लक्ष्मण का एक सबसे बड़ा पुण्य था कि उसके क्रोध तो उसके पास था, लेकिन राम जैसे समताशील थे, इसलिए अनर्थ होने से बच गया। माता पिता की हत्या से बचा, भरत की हत्या कर डालता, कितने बार हुआ, लेकिन रामचंद्र जी शांत प्रणाम, दो में से एक शांत हो जाओ। बस ये जोड़ी बनाना है हर व्यक्ति को। चिंता मत करना, तुमसे कभी अनर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ राम है, समता स्वामी। इसी प्रकार यदि आप कभी मंदिर नहीं जाते,
मंदिर नहीं जाते, बस अपना कोई साथी ऐसा बना लेना जो बिना मंदिर के भोजन नहीं करता हो। तुम अभिषेक नहीं करते हो, बस साथी ऐसा बना लेना, अपने घर में एक ऐसा बना लेना जो बिना अभिषेक के पानी भी नहीं पीता हो। तुम आलू प्याज नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, लेकिन घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा रखना जो आलू प्याज नहीं खाता हो। ये तुम्हारा सगुन कर रहा हूं, मांगली कर रहा हूं, तुम नहीं छुड़ा रहा हूं। तुम तो आलू प्याज खाओगे, लेकिन तुम्हारे घर में सारे आलू प्याज खाने वालों से कह रहा हूं, आज बड़ी कृपा हो रही तुम्हारे ऊपर। इतनी सी बात मेरी मान लो कि तुम आलू प्याज खाते हो तो खाना, लेकिन घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा बना लेना जो आलू प्याज नहीं खाया है। एक व्यक्ति जो आलू प्याज के बिना भोजन करेगा। तुम अशुद्ध भोजन करते हो, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस हर मेरे भक्त के कहना है, घर में हर घर के लिए टेक टू ऑर्डर, आदेश है, हर मेरे भक्त के लिए एक घर में 16 का शुद्ध भोजन करने वाला तैयार करना है। बस तुम्हारा सगुन हो गया। तुम अशुद्ध खाते हो, पर तुम्हारे घर में मेरे से आके इतने कहना, महाराज जी मैं तो 16 का नहीं खा सकता, मैं तो बाजार का खाता हूं और अभक्ष भी खाता हूं। कोई बात नहीं, मैं क्या कहूंगा, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे घर में कोई भी एक व्यक्ति है जो शुद्ध 16 का खाता हो? बोले साहब है, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दूंगा तुम्हें। और तुमने कह दिया नहीं साहब, मेरा तो पूरा घर, मेरे दोस्त सब एक सही हैं, आई एम सॉरी प्लीज, मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि कोई एक करो घर में, हर व्यक्ति को एक व्यक्ति 16 का खाने वाला घर में पैदा करना है। यदि नहीं मिले, महाराज कोई नहीं करे तो, कोई 16 का नियम नहीं लेवे जीवन भर का, तो भी मैं कह रहा हूं एक एक महीने का ले लो, इतना भी नहीं बने तो एक एक दिन का ले लो। प्रतिदिन तुम्हारे रसोई में एक व्यक्ति का भोजन 16 का बनना चाहिए, बस इतना कर लिया, और क्या करूं कंप्रोमाइज। आप 10 लोग हो, हफ्ते के 7 दिन होते, एक एक दिन का नियम ले लो। सोमवार को मैं शुद्ध खाऊंगा, मंगलवार को ये शुद्ध खाएगा, ये खाएगा, ऐसा कर लो। मेरा पर्पस है कि उस चूल्हे पर, उस रसोई घर में कितनों के अशुद्ध भोजन बनते हों, उस घर में एक का शुद्ध भोजन बनता है। बस एक का कर लो, लेकिन कर लो। शुद्ध भोजन करने वाले से घृणा मत करो, शुद्ध भोजन करने वाले को अमंगल मत मानो। शुद्ध भोजन यदि तुम्हारे घर में एक भी करता है तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सगुन है, बहुत बड़ा सगुन है। इसलिए इतना कंप्रोमाइज आपको कर दिया। एक दिन हर हमारे भक्त के घर में प्रतिदिन 16 का शुद्ध भोजन बनना चाहिए, कुएं के पानी का, मर्यादित भोजन का, एक का, ज्यादा नहीं करो। प्रतिमा नहीं ले सकते मत लो, लेकिन एक नियम ले लो कि मैं प्रतिदिन हमारे घर में शुद्ध कुएं का भोजन बनेगा, मर्यादित भोजन करेगा और एक व्यक्ति खाएगा। इससे ज्यादा कि हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो भी मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं। तुम्हारे घर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े छोटे से, छोटा तो मैंने सब दे दिया, आगे बढ़ जाए। यदि तुम अपनी जिंदगी में प्रतिमा नहीं ले पा रहे हो, तुम ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने घर में प्रयास करो, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को घर में रखो, रखो। बहुत बड़ा सगुन दे रहा हूं तुम्हें, जन्मांतरों को सुधार रहा हूं। तुम तो नहीं कर पाओगे ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन एक व्यक्ति भी यदि तुमने कह लिया कि मेरे घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जरूर रहेगी, मत जाने दो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को घर से बाहर, घर में रखो। रिश्तेदारों से कह रहा हूं, सबसे रखो, एक रहेगा मेरे घर में। मेरा घर सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी से प्रतिदिन रहेगा। बना लो एक, उसको घर से बाहर मत निकलने देना, जाए तो लौट के वापस आए। हाँ, आर्यका मुनि बने तो बात अलग है। यदि वो आर्यका और मुनि नहीं बन पा रहे हैं, महानुभाव ग्रस्तों के लिए बहुत बड़ा उपहार दे रहा हूं, बहुत करुणा करके। कई लोगों को ये प्रवचन कठोर लग रहे हैं,
बुरे लग रहे होंगे, लगे, क्योंकि गुरु शत्रुवत होता है। मेरा कहना है, आपके परिवार का कोई ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हो, यदि वो आर्यिका नहीं बन पाए, मुनिराज नहीं बन पाए, किसी आश्रम में नहीं रह पाए, तो महानुभाव उन परिवार वालों से मेरा कहना है, अपने घर में रख लो। जिस घर में एक त्यागी वृत्ति रहता है, संसार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। सारे देवता भी कदम रखने में आ जाएंगे, एक साथ विनाश करने, कुछ नहीं होगा। एक त्यागी वृत्ति को घर में रखना है, क्योंकि स्पष्ट कहो, व्रत लेकर के घर में रहना पड़ेगा। या तो आर्यिका बन जाओ, माताजी बन जाओ, महाराज बन जाओ, या आश्रम में रहो, नहीं तो घर में रहो। अवभाग्य मान के रखो, हाँ भाग्य मान के करो। जिन जिन घरों से त्यागी वृत्ति बने हो उनको घर मत छोड़ने देना, 2-3 कारणों को। या तो वो पिछले लेने में या आश्रम में रहे, ऐसे लावारिस मत घूमने देना, ऐसे मत घूमने देना। नहीं, घर में रहिए। आपको यात्रा को जाना है, जाइए, साधुओं के पास जाना है, जाइए, लेकिन आपका हेड क्वार्टर घर में रहेगा। कर लो, मेरा कहना मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तुम भली व्रत नहीं ले रहे हो, एक वृत्ति तुम्हारे घर में रह रहा है। महाराज जी, ये नहीं बने तो, कोई घर में व्रत नहीं लेवे तो, कोई प्रतिमा घर में नहीं लेवे तो लो, मेरे पास रास्ता है, चिंता मत करो। आप चाहो तो सही, आप अंदर से चाहो तो सही। जितने घर में लोग हो, एक एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई ब्रह्मचारी घर में होना चाहिए। कंप्रोमाइज कर लो। कोई वैसा तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, नहीं लिया किसी ने, तो बड़े लोग ले लो, जो बूढ़े लोग हैं वो ले ले। में कायदा से तो हमारे यहां नियम क्या है, बेटे की जिस दिन शादी होती है उसी मंडप में बेटा गृहस्थी में प्रवेश करता है। उसके पहले देखना, गृहस्थी के लिए पूज्यपाद जिनसेन स्वामी, पहले ब्रह्मचर्य, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 8 वर्ष का, उसको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है, पढ़ाई तक का, विवाह के पूर्व तक का। जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा, रहूंगी। बस ब्रह्मचारी हो गए। शादी तक का ब्रह्मचर्य व्रत है ब्रह्मचारी। अब शादी के बाद वो गृहस्थ बन रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल पाएगा, तो उसी मंडप में माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। आज से बेटा ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं रह पाएगा, अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, क्योंकि मेरे घर में एक जोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिदिन रहेगा। कायदा से उसी दिन मंडप में पति पत्नी को भी बोलना चाहिए, माता पिता को, आज से मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं, क्योंकि घर मेरा असंयम का तांडव नृत्य नहीं बनेगा, मैं लेता हूं, ले लेना। महाराज जी, आप बिल्कुल नहीं समझते। या तो आपको भोला कहूं या मूर्ख कहूं, ऐसा कभी होता है क्या? अरे महाराज जी, आप बताओ, बेटे की शादी, बड़े बेटे की शादी कितनी उम्र में हुई है? 25 साल। तो बाप और माँ की साहब उम्र कितनी होगी उस समय? 40-50 साल में ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। अरे तो क्या मरने के बाद लेगा भला आदमी? 40 साल के बाद व्यक्ति खत्म हो जाता है। 40 साल के बाद व्यक्ति की जवानी खत्म। 40 साल के बाद की उम्र तुम्हारी उम्र नहीं है। एक बार मैंने कहा था कि एक बार व्यक्ति को बहुत अच्छा जोक है कि व्यक्ति से कहा गया कि भाई सबको हम सृष्टि का निर्माण करते हैं, संक्षेप में कहूंगा, और करके उन्होंने कहा सबको 40 साल से साल की उम्र दे दी। तो एक कुत्ता था, बोले साहब, बोले कुत्ता तू जा वफादारी करना। बोले साहब कितने दिन की उम्र है? नहीं, पहले गधा था, पहले गधा था। 40। बोले काम क्या है? बोले सबका बोझा ढोना। बोले सरकार मर जाओ ना, 40 साल तक बोझा ढोते ढोते कमर टूट जाएगी, सरकार कुछ उम्र कम कर दो। अच्छा ठीक है, 20 साल करता हूं।
20 साल को रिजर्व कर दिया गधे की। अब दे तो गधे को चुके थे, लेकिन माल वापस आ गया। फिर दूसरे नंबर पे कुत्ता था। बोले साहब मेरी उम्र कितनी? बोले 40। काम क्या है? बोले जिंदगी भर भौंकते रहना। पूछ रहा था, बोले सरकार मर जाऊंगा, 40 साल तक भौंकूंगा। हाँ बात तो सही कह रहा है। उसकी 20 हो गई, इकट्ठी कितनी हो गई? अब 40। अब उल्लू आया, बोले साहब मेरा अब तुझे दिन में नहीं दिखेगा, रात में दिखेगा। बोले साहब कितने साल तक? बोले 40 साल। बोलो महाराज मर जाऊंगा, उसको कम कर दो। 20 साल उसकी करे, इकट्ठी कितनी हो गई? 60 साल। अब मनुष्य आया, बोले भाई जा तुझे खूब ऐश करना है, आराम करना, बहुत बढ़िया थे, सब बता दिया। बोले साहब उम्र कितनी है? बोले चल बस इतनी सी उम्र। इतने सुख दिए और उम्र तो इतनी सी दी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब तो उम्र वापस कर रहे, ये तो 40 साल की उम्र बस। हाँ ओरिजिनल उम्र 40 साल की है। बोले सरकार बहुत कम है, बहुत कम है, थोड़ी और मिल जाए सरकार। उसने देखो मैंने तो पहले ही सब बंटवारा कर दिया था, अब एक गधे की उम्र रखी है 20 साल, वो दे दूं? तो मनुष्य कहता चलेगा साहब, गधे की उम्र देख ले, 40 साल के बाद तुझे गधा बनना पड़ेगा। बोले साहब सब चलता है, आप तो दे दो, गधे की हो 20 ले ली। बोले सरकार और थोड़ी बहुत हो तो? बोले अब कुत्ते की है। ध्यान रखना तू इस उम्र में 20 साल तक भौंकता रहेगा, कोई तेरी नहीं सुनेगा। बोले सरकार चल जाएगा। अंत में फिर कहता है और है सरकार? बोले उल्लू की रखी है, वो भी ले ली। अब और मांगे तो ब्रह्मा तू भागता है, आगे नहीं भागता। अब मनुष्य के पास कितनी हो गई? 40 प्लस 60 कितनी हो गई? पूरी 100। अब ये कोई जोक नहीं है, आप तो पूरा घटित कर लो अपनी जिंदगी में। सही मौज मस्ती कब तक है? 40 साल तक बस। 40 साल के बाद तो फिर गधा हो। 40 साल के बाद व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं जीता, बेटा बड़ा हो गया, कमाते रहो सबके लिए। बिटिया बड़ी हो गई, उसके शादी करना। बेटा बड़ा हो गया, शादी करना, उसको नौकरी, उनको फौकरी हो। अरे वो तो भगवान ही माले, पूरा गधा है। 40 साल से 60 साल के बीच में व्यक्ति पूरा गधा बनता है, क्योंकि उसे अपनी चिंता नहीं होती, बच्चों की चिंता होती है। बच्चों के संबंध में सोचता है, साहब अपनी जिंदगी तो खत्म उसकी, इधर हॉस्टल में डालना, इधर करना, ये करना, वो करना, 24 घंटे उसकी चिंता रखती दोनों। 40 साल के बाद व्यक्ति गधा, क्योंकि उम्र किसकी है? गधा की है, तो गधा के काम करोगे। और 60 साल के बाद उम्र किसकी है? कुत्ते की। मुझे 60 साल के लोग आते कहते महाराज जी ये छोकरा, ये बहू मेरी कुछ नहीं सुनते, ये तो मुझे कुत्ता समझते, कुत्ता। ऐसा कहते आप? मुझे कुत्ता समझते, मैं भौंकते रहूं, कुछ भी कहूं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सुनते ही नहीं, मन की करते। तो मैं मुस्कुरा जाता हूं, मैंने कि बाबू उम्र ही कुत्ते की है। 60 साल के ऊपर की उम्र कुत्ते के समान जीना है, कोई नहीं सुनता, सब तुम्हें बाधक मानते, सब चाहते चुप बैठा रहे तो अच्छा है। वो पोता भी है ना, वो भी कहता दादाजी बैठे। और बाद के जो 20 साल है, अब कुछ नहीं होता, हाथ पैर चलते नहीं, दिखता कुछ है नहीं, सुनने में कुछ आता नहीं। उल्लू की उम्र है ना, कुछ नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलने में नहीं आ रहा है, आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। ये है ओरिजिनल उम्र। महानुभाव, इसलिए जो मैं कह रहा हूं, ओरिजिनल उम्र जो दी गई तुम्हें 40 साल की है। 40 साल के बाद बेटे की शादी होगी, क्योंकि बेटा 20-25 साल का हो चुका है। बिटिया की शादी होगी, तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, क्योंकि अब मेरी उम्र गधे की चालू हो रही है। गधा बन के भोग मत भोगो, कुत्ता बन के भोग मत भोगो, उल्लू बन के भोग मत भोगो, नहीं तो उन्हीं में जाना पड़ेगा, उन्हीं में जाना पड़ेगा। मनुष्य हो जब तक भोगते रहो, मनुष्य तक ही ठीक है मर्यादा। और ऐसी स्थिति करके
महाराज नहीं हो पाएगा ऐसा, आप कितनी प्रयास करो। चलो कोई बात नहीं, घर में जितने लोग हो बारी बांध लो। इस घर में प्रतिदिन कोई ना कोई संयम से रहेगा, कोई ना कोई संयम से रहेगा। बिना संयम के घर नहीं होगा। एक एक दिन का बांध लो, 7 दिन का, जैसे हमने शुद्ध भोजन का बनाया था ना। लेकिन इस घर में 24 घंटे एक संयमी रहेगा। ये सगुन है, ये सगुन है, ये सगुन कर लीजिए। इतना भी नहीं कर सको तो कम से कम सारे लोग एक तो नियम ले लें कि अष्टमी चौदस के दिन, पर्व के दिन घर में संयमी लोग रहेंगे। पर्व के दिन सब शुद्ध खाएंगे, पर्व के दिन सब संयम से रहेंगे, पर्व के दिन सब धर्मात्मा करेंगे, सब करेंगे। ये आपको दे दिया, इससे और ऊंचा प्रयास करो महानुभाव कि हम अब घर में तो नहीं रख पाएंगे, प्रतिमाधारी बनाओ। एक प्रतिमाधारी को अपने घर में रखो। तुम्हारे परिवार में नहीं हो तो कहीं से बाहर से लाओ। एक प्रतिमाधारी घर में रहना चाहिए, एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी घर में रहना चाहिए, जिसको तुम खाने के पहले खिलाओ, सोने के पहले सुलाओ, पीने के पहले पिलाओ, हर कार्य करने के पहले अतिथि सम्मान। इसलिए कह रहा हूं कि एक त्यागी व्यक्ति तुम्हारे घर में, खाने के पहले उसे खिलाना है और अवभाग्य मान के खिलाना, भार नहीं, सगुन मानना है। घर में यदि अपने घर में कोई वृत्ति प्रतिमाधारी रहता है महानुभाव, उसे भार मत मानो, उसे आज मैं कह रहा हूं सगुन मानो। सगुन बहुत बड़ा सगुन है ये, शुभ मानो। और हर कार्य करने के पहले उसको रिस्पेक्ट दो। और ये मानो गर्व से मस्तक उठा के भगवान के पास जा सकोगे। मरने के बाद गर्व के साथ तुम स्वर्गों में जाओगे और कहोगे मैंने तो संयम नहीं पाला, लेकिन मेरे घर में एक संयमी था, मैं तो प्रतिमा नहीं ले पाया। अतिथि संभाग प्रतिदिन किया है, घर का व्यक्ति था, अतिथि संभाग किया, घर में प्रतिमाधारी था, उसको भोजन करा के भोजन करता था। ओहो, अतिथि संभाग व्रत हमने प्रतिदिन पालन किया है, ये तुम गर्व से कहोगे। मैंने शराब नहीं छोड़ी, लेकिन एक शराबी के साथ रहा हूं, मैंने कभी उसको शराब नहीं पिया, वो मेरा सगुन था। और यदि इससे अच्छा हो सके तो प्रयास करो मेरे हर भक्त के घर में से हर पीढ़ी में कोई एक मुनिराज जरूर बने, एक आरिका माता जरूर बने, एक एलक छुल्लक जरूर बने, एक त्यागी वृत्ति जरूर बने। प्रयास करो, शुरुआत करो, भावना भाना शुरू करो। आज से एक नमोकार मंत्र की माला फेरो। आज से भगवान को नमोस्तु करते समय कहो, हे भगवान मेरी जिंदगी में, मेरी पीढ़ी में, बस मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं तो आरिका नहीं बन पाऊंगा, मेरे परिवार में से कोई एक मुनि और एक आरिका बन जाए तो मेरी ये पीढ़ी धन्य हो जाए। उच्च गोत्र का निर्णय किया पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने। किसे उच्च गोत्र माने? जिस गोत्र में से मुनि दीक्षाएं होती आई, प्रतिमाधारी मुनि यानी आरिका और मुनि बनते आए हैं, वो घर उच्च गोत्र माना जाता है, उच्च गोत्र माना जाता है। प्रयास करो, प्रयास नहीं कर सकते हो तो भावना तो भाना शुरू करो कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा जरूर हो जाए कि मेरे 100 साल की उम्र में, मेरे 80 साल की उम्र में मेरे परिवार में से कोई मुनि बन जाए, आरिका बन जाए। चलो परिवार में नहीं बना सकते हो, ओहो बहुत कंप्रोमाइज कर रहा हूं, रिश्तेदारों में कर लो कि मेरे परिवार में तो कोई मुनि आरिका नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं ऐसे परिवार को रिश्तेदार बनाऊंगा जिस परिवार में से कोई मुनि और आरिका बना होगा। लो अब इतना कर दो। तुम्हें तो उम्मीद दिख नहीं रही कि तुम्हारे परिवार में कोई बनेगा, और राजस्थान में तो दुर्लभ है, मारवाड़ियों को तो कठिन है। चलो इतना कर लो, एक नियम ले लो कि मैं अपना रिश्तेदार उस परिवार को बनाऊंगा जिस परिवार में किसी ने दीक्षा ली होगी। इतना कर लो। गुणा भाग का सही, गुणा भाग का रिश्तेदार बना लेना, साक्षात नहीं बने। चलो इतना भी नहीं बन सके
तो ऐसे परिवार को मित्र बना लो जिस परिवार में से कोई दीक्षा ली गई हो, ऐसे परिवार को मित्र बना लो और मित्र के साथ संबंध जोड़ लो, रिश्तेदारों के समान उसको अपने जीवन में रखो कि ये मेरा मित्र परिवार है, क्योंकि इस परिवार से दीक्षा हुई है मुनि की। और मित्र परिवार में यदि तुम्हारे जीवन में है तो वो परिवार तुम्हारी जिंदगी का सगुन है, मांगलिक है। इसलिए आज सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रवचन दिया। हर व्यक्ति को इस पर प्रयास करना है कि अपने घर में व्रत लेने वाले को भार मत मानो। ये मत सोचो कौन पानी पिलाएगा इनको, कौन चक्की का आटा खिलाएगा, कौन मर्यादा करेगा। नहीं बंधुओं, सगुन है सगुन। वैसे तुम भार मानो तो मानो, सगुन को भार मांग रहे हो, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। सगुन को भार मान रहे हो, एक त्यागी वृत्ति को भार मान रहे हो। एक कन्या को तुमने ठुकरा दिया इसलिए शादी नहीं की, वो रात्रि भोजन नहीं करती थी। कल मैंने कहा एक कन्या के तुमने शादी नहीं क्योंकि वो आलू प्याज नहीं खाती थी। सावधान, अब तुम्हें बर्बाद होने से कुछ नहीं बचा सकता। रावण जैसा तुम्हारा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। अब 100 भाव निपटेंगे, क्योंकि एक बार तूने कन्या को अपने घर में इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग था, आलू प्याज नहीं खाती थी, महाराजों को आहार देती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए। और कन्याएं भी खोल के सके, कन्याएं भी आजकल कम नहीं है। यदि आज की कन्याओं को दिखा जाए लड़का है रात में नहीं खाता, बोले भोंदू, क्या शब्द कहे, भोंदू से शादी करेंगे। लड़की बोल रही भोंदू से शादी करेंगे, क्यों, रात में नहीं खाता। हाँ ये शराब पीता है, ये चलेगा, झूम शराबी, झूम व्यसन करता है तो चलेगा। ध्यान रखना, अभी तो तुम्हें मस्ती दिख रही है, कल शराब पी करके वो तुम्हारा सिर फोड़ेगा, शराब पी के वो दुनिया में डोलेगा, तब तुम्हें याद आएगा। वो नहीं चाहिए जो मंदिरों में जाता है, वो चाहिए जो पिक्चर देखता है, हफ्ते की 7 पिक्चर देखता है। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले मंगेतर से ही पूछते हैं कौन सा हीरो पसंद है, हीरोइन पसंद है। अब उसको इतनी अकल नहीं है और वो नहीं बताया तो वो शादी नहीं करेगी। और इतनी भूल रही, यदि हीरोइन पसंद है तो इसका अर्थ ये तो हीरोइन रहेगी नहीं। ये पूछते हैं कितनी पिक्चर देखते हो। यदि उसने कह दिया मैं पिक्चर तो नहीं जाता हूं, महाराज का प्रवचन जरूर प्रतिदिन सुनता हूं, आज की लड़कियां उससे शादी नहीं करेंगी। वो कहता है भोंदू महाराज के प्रवचन सुनता है, मंदिर जाता है, आलू प्याज नहीं खाता है, बाजार में नहीं खाता, अष्टमी चौदस को एकासन करता है। आजकल ऐसे लड़कों की शादियां होना बहुत कठिन है। ऐसे लड़कों को बच्चियां पसंद नहीं करती, बच्चियों के माँ बाप पसंद नहीं करते। मैं अपनी बेटी को उसको दूं जो दिन भर महाराज के प्रवचन सुनता है, मैं उसको दूं जो जाकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करता है। माता बोल रही, लड़की की मां बोल रही है। मैं अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, ऐसे घर में भेज दूं जहां वो रात में नहीं खावे। ओहो, मैं देखकर दंग रह जाता हूं, इसकी बेटी की ये मां नहीं है, ये जन्म जन्म की बैरन है। कन्याओं से मेरा कहना है, यदि तुम्हारी मां या तुम इस प्रकार के निर्णय को आप लेते हैं तो आप अपनी मां को जन्म जन्म की बैरन है, और तुम्हारे लिए ये जो शादी है ये संकट का कारण बनेगा, बर्बादी का कारण बनेगा। अवभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कितने पुण्य किए। आज इस कलयुग में, इस पंचम काल में लड़का होकर रात में नहीं खाता। ओहो, जरूर ये चौथे काल का राजकुमार कोई भूल से भटक के आ गया। अवभाग्य मेरे, कुंडली मत मिलाओ। फिर जो रात्रि में नहीं खावे, जो बिना अभिषेक के पूजन नहीं करे, भोजन नहीं करे, बिना अभिषेक के पानी नहीं पिए, गुरुओं को आहार दान देवे, प्रवचन सुने, ऐसे की कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, तुरंत पक्की कर लो, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे बच्चे मिलना दुर्लभ है। नगीना है वो, नगीना है, रात्रि भोजन नहीं करता बच्चा होकर, वो कॉलेज में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है और रात में नहीं खा रहा। ढूंढे रहे ऐसे नगीनों को। कन्याओं से मेरा कहना है
ऐसे लड़कों से मेरा कहना है, पढ़ी लिखी कन्याएं, डॉक्टरेट पढ़ ली, पढ़ानी पढ़ाई कर ली और हाथ में नहीं खाती है। ढूंढो ऐसी कन्याओं को, ऐसी कन्याओं को अपने संग का साथी बनाओ। तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सगुन तुम्हारी जिंदगी में घटित होने वाला है, बहुत बड़ा। क्योंकि हम भली गुणहीन हों, यदि गुणवान की संगति रहेगी तो कभी ना कभी मेरा गुण दुर्गुण खत्म हो ही जाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा, महारानी चेलना को देख लीजिए, देख लीजिए, पति सर्व दुर्गुण संपन्न, लेकिन उसकी पत्नी सर्वगुण संपन्न। एक ना एक दिन क्या हुआ देख लीजिए, एक साथी बना था। राजा शरणक सब दुर्गुणों से संपन्न था, शिकारी था, मांसाहारी था, शराबी था, जुआरी, सब थे उसके बाद में सब, लेकिन मात उसका साथी महारानी चेलना सद्गुणी थी। अंत में एक दिन देखो देखो संस्कार, इसलिए इसी उदाहरणों को लेकर के मैं कह रहा हूं, तुम भली त्याग करो या नहीं करो, तुम्हारे घर में एक व्यक्ति त्यागी होना चाहिए, एक व्यक्ति संकल्पी होना चाहिए, एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सारी काया पलट जाएगी। राजा शरणक कहां था, कहां क्या होने वाला था, ओह भाभी तीर्थंकर बना दिया, भाभी तीर्थंकर बना दिया। पत्नी ने स्वयं पापी है, पत्नी धर्मात्मा, भाभी तीर्थंकर, छायक समय दर्शन प्राप्त करा दिया, समोषण भगवान के दर्शन करा दिए और आगे आकर के वो पहला तीर्थंकर बनेगा। किसकी बदौलत, किसकी बदौलत? एक साथी की बदौलत। एक धर्मात्मा आया, एकमात्र चेलना थी, मैं रात में नहीं खाऊंगी, मैं अभक्ष सेवन नहीं करूंगी, कल्याण हो गया। ऐसे और भी उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। मैना सुंदरी का देख लो, जिंदगी में कभी कोड़ दूर नहीं होना था शरणक का, श्रीपाल का, लेकिन मैना सुंदरी की भक्ति, बोलो भक्ति श्रीपाल के नाम से प्रसिद्ध है कि मैना सुंदरी के नाम से? श्रीपाल को तो जिंदगी भर सड़ सड़ के मरना था, लेकिन एक धर्मात्मा साथी जिंदगी में आ गया, मकरध्वज हो गया, स्वस्थ हो गया। कितने ऐसे कर अशास्त्र बड़े हैं। एक व्यक्ति मात, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और एक एक सगुन आपकी जिंदगी में आना चाहिए। महानुभाव, आज मैंने इस संसार में यदि तुम्हें रहना है तो आज संसारी व्यक्तियों से मैंने कहा, आज संसार में रहने वालों को नहीं कहा, मैंने संसारियों को संबोधन किया। जो कल प्रश्न आया कि मुझे कौन व्रत लेकर के कौन रखेगा, तो मैंने उनको आज सलाह दी है कि तुम वृत्ति मत बनो। और जैन धर्म यही कहता है, पूजा करो या पूज्य बनो, दो ही रास्ते, या तो स्वयं पावन पूज्य बन जाओ, और या फिर जो पूज्य बन गए उनकी पूजा करो। दो ही रास्ते मैंने आज के प्रवचन के दो ही रास्ते, या स्वयं त्यागी बनो या त्यागी की संगति करो, या स्वयं धर्मात्मा बनो या धर्मात्मा की संगति करो, या स्वयं पूज्य बनो या फिर पूज्य जो बन गए उनकी पूजा करो। ये दो ही रास्ते हैं, स्वयं के अथवा अपनों के, दूसरे के बाद तीसरा कोई रास्ता नहीं। तीसरा तो तीये की बैठक है, तीसरा है पूज्य बनो या पूजा करो, या तो तुम पूज्य बन जाओ। महाराज मैं पूज्य नहीं बन पाऊंगा, तो जैन दर्शन कहता है, जिनवाणी मां कहती है, जो पूज्य बन गए हैं उनकी पूजा करो, तो मुनि बन जाओ। महाराज नहीं बनेगा, माता नहीं बनेगा। जिनवाणी ने कहा मुनि बनो, नहीं बन पाऊंगा माता, और विचार लो, नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, दूसरा रास्ता, जो मुनि बन गए हैं उनकी सेवा करो, उनको उनका दर्शन मंगल मानो, उनको सर्वश्रेष्ठ मानो, उनकी शरण में जाओ। तुम मंगल मानो, साहु मंगलम, क्योंकि तुम साधु नहीं बन पाते हो, जो बन गए हैं उनकी सेवा करो। शुद्ध आहार लो या शुद्ध आहार दो, दो में से कोई एक चुनना है। या तो शुद्ध आहार लेना है और या फिर शुद्ध आहार देना है। तीसरा है, एक कोई नियम लो, या तो मैं शुद्ध आहार करूंगा या शुद्ध आहार कराऊंगा, ये दूसरा रास्ता। इसी प्रकार से हर चीज में ही लगाना, या तो गुणवान बनो या गुणवान की जयकार बोलो, या तो स्वयं उन गुणों को प्राप्त कर लो
या फिर गुणों को देख करके आनंद से भर जाओ, या तो स्वयं गुणवान बन जाओ तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और यदि स्वयं गुणवान नहीं बन सकते हो तो गुणसु प्रमोदम, जब भी गुणवान तुम्हें दिख जाए तो नाच जाओ, चरण में लौट जाओ और कहो आज मेरा सगुन हो गया। बोले क्यों? मैं तो व्रत नहीं ले पाया, आज सुबह से मुझे वृत्ति का दर्शन हो गया। मैं तो अब शुरू में सारे को संहार करते हुए समापन करता हूं। रात्रि भोजन नहीं छूटता है, सुबह उठ करके रात्रि भोजन त्यागी को जय जिनेंद्र कर लेना, मेरा सगुन हो गया। शराबी को, जो शराब का त्यागी है, उसको दोनों टाइम जय जिनेंद्र करना है। तुम त्यागी वृत्ति नहीं हो, जो त्यागी वृत्ति को जय जिनेंद्र करना है। तुम महाराज नहीं बने हो तो दोनों टाइम महाराज को नमोस्तु करना है, प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में। जब तक तुम भगवान नहीं बने हो तो भगवान की त्रिकाल वंदना करना है, त्रिकाल वंदना। भूता अनागत वर्तमान समय तेभ्यो जुनेभ्यो, त्रिकाल भगवानों को और त्रिकाल वंदना करना है। कब तक? जब तक स्वयं भगवान नहीं बन जाए। और जिस दिन भगवान बन जाएंगे ये सब चीजें अपने आप स्थितियां अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगी। कितना सरल रास्ता है, जैन दर्शन ने कितना सरल रास्ता कर दिया। इसी जिद्द तो नहीं की कि तुम ही नियम मुनि बनो, तुम भगवान बनो, नहीं तो मैं अभिशाप दे दूंगा। उनका कोई बात नहीं, भगवान भली मत बनो, जो भगवान बने हैं उनकी पूजा करो, अभिषेक करो, उनकी स्तुति करो। तुम मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, भगवान नहीं बन सकते, भगवान नहीं बने मंदिर, तो जो भगवान बन गए उनका मंदिर बनाओ, या तो स्वयं मंदिर में बैठ जाओ और या जो भगवान बन गया उसको मंदिर में बैठाल दो। दो में से कोई एक काम करना है। या तो महाराज बन जाओ, और जब तक महाराज नहीं बने हो तब तक महाराजों से घृणा मत करना, महाराज से दूर मत भागना। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा है गृहस्थों को, सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मत्सर्य सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। जो व्यक्ति, जो गृहस्थ मुनि मुद्रा को देख करके नमस्कार का भाव नहीं आता, मुनि मुद्रा को देखकर सगुन नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि अनंत संसार में पड़ेगा वो, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ को सबसे पहला कर्तव्य है, जब भी मुनि मुद्रा दिखेगी मुनि दिखेगी, पहला आवाज आएगा, ओहो आज सगुन हो गया, साहू मंगलम। देखते ही अभी है, अभी तुम और किसी पे मत जाओ खोटे चोखे पर, अभी मात मुद्रा देखते ही कहा साहू मंगलम। फिर जब उत्तम कहने की बात आवे तो गुणों को देखना। पहला तो सगुन है भेष, दूसरे में उत्तम है कि नहीं, गुण है कि नहीं, भावलिंगत है कि नहीं, और फिर तीसरे में है तो साहू शरणम पवज्जामि, बार बार मैं साहू शरण। तो आपको जब तक आप मुनि नहीं बने साधु को मंगल मानना। जो जो गुण आपके पास नहीं है, वो गुण जिसके पास है उस गुण को आपको सगुण मानना है। और यह परंपरा तुम्हारी चल गई तो संसार तुम देखना तुम्हारे लिए कितना पुण्यबंद होता है। करने का जितना तुम्हारा पाप है ना, कराने का पुण्य उस पाप को आधा कर देगा। करना और कराना, करना और कराना। मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं, दूसरे को नहीं करने देना, ये सबसे बड़ा पाप है। स्वयं नहीं करना इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन दूसरे को नहीं करने देना ये सबसे बड़ा पाप है। और स्वयं नहीं करना और दूसरे को करने देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। मैं रात्रि भोजन नहीं त्यागूंगा लेकिन घर में किसी को रोकूंगा नहीं। मैं व्रत नहीं लूंगा लेकिन वृत्तियों से घृणा नहीं करूंगा, को भार नहीं मानूंगा। ये तुम्हारे असंयम में किया हुआ पाप, मां तुमने एक त्यागी वृत्ति से प्रेम किया है, वो तुम्हारे पाप को आधा कर देगा। तुम गृहस्थी में इतने पाप करते हो, इतना आरंभ परिग्रह करते हो, छोड़ भी नहीं पाओगे। जिनवाणी कहती है बस जो छोड़ चुके हैं ऐसे मुनियों को दोनों टाइम नमोस्तु कर लो, ऐसे मुनियों को देखकर सगुन मान लो, ऐसे मुनियों को आते ही हार दान दो, ऐसे मुनियों की सेवा करो। गृहस्थी में जो कुछ भी तुमने नैतिक
कार्यों के लिए पाप किए हैं, उन पाप की सजा अपने आप आदि हो जाएगी, क्योंकि तुम मुनियों को मानते हो। गृहस्थ को क्यों कहा मुनियों को भगवान को मानने के लिए? बात समझ में नहीं आई। हम लोगों को नहीं कहा, हम लोगों को पूजा पाठ जरूरी नहीं, मुनियों की आहार दान आदि सेवा करना जरूरी नहीं, क्यों? हम लोग पाप ही नहीं करते। आप लोगों को क्यों कहा कि आपको इतने पाप करना पड़ते हैं गृहस्थी में, वे पाप कैसे कटेंगे? तपस्या करोगे नहीं, सामायिक करोगे नहीं, मंत्र फेरोगे नहीं। उनका एक काम है, जिनवाणी कहती है, कोई चारित नहीं मां, बस एक है, सुबह जाकर के भगवान को स्वीकार कर ले, उनकी सेवा करके आ जा, उनका अभिषेक करके आ जा, उनकी पूजा करके आ जा। बस जो तूने गृहस्थी में पाप किए हैं वे आधे हो जाएंगे। और कोई पाप है? गुरु महाराज आए हैं तेरे नगर में, जाओ उनकी सेवा कर, उनको आहार दे। बोले क्यों? क्या होगा इनसे? धर्म वो पालेंगे, साधना वो करेंगे, सामायिक वो करेंगे, अब मुझे क्या फायदा है? नहीं, यदि तूने मुनि को स्वीकार कर लिया, घृणा नहीं की, मंगल मान लिया, तो गृहस्थी में किए हुए पाप आधे रह जाएंगे। इसलिए मैंने आज, तुम तो पाप छोड़ नहीं पाओगे, फिर भी दया आई कि जितना ये पाप कर रहा है उतनी सजा ना मिले, तो आज मैंने तुम्हें सगुन दिया। बहुत बड़ी बात की। आज के प्रवचन को सभी लोग कई बार सुनना, कई बार विचारना और छाती पे हाथ रख के पूछना कि ये बात कितनी मार्मिक बात और कितनी जीवन के उद्धार की बात कही और कितनी सरल और सस्ती बात कही। महावीर भगवान की जय। आज वो दूसरा दिन है जो सारा विश्व राजस्थान में सांगानेर में था, जब भूगर्भ का चैत्यालय निकल रहा था, भूगर्भ का चैत्यालय। तो आज दूसरा दिन है। आप लोग अभी प्रवचन के बाद आपको सांगानेर की वो झलकियां दिखाई जाएंगी जो 2017 में जब भूगर्भ से चैत्यालय निकला था, उसको भी आप देखें। हमारे पास ऐसा समाचार आया।